अभी वजाहतन बात की और जो आपने सवाल किया इसी पे मैंने अपने स्पीच में यहाँ पे बात की। एक पैटर्न आप देखिए, कभी लो स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड पेस्टिसाइड बेच के, कभी बाहर की मंडियों में मुल्क से बाहर सेब सस्ती कीमतों पे इंपोर्ट करके, और कभी हमारे रास्ते बंद करके। ये फ्रूट इकॉनमी, हॉर्टिकल्चर इकॉनमी जो हमारी 70% से भी ज़्यादा बड़ी ये है, कंट्रीब्यूटर है जीडीपी में, उसके साथ एक लड़ाई चल रही है। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर 75% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है हमारी इकॉनमी। टूरिज़म से भी ज़्यादा इकॉनमी, 7 गुना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो हॉर्टिकल्चर का होता है। और आप देखिए एक पैटर्न है बाज़ाब्ता, हमारे हॉर्टिकल्चर के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है। एक सवाल है कि अगर आज भी इतना हल्ला होने के बावजूद भी, जब आज श्रीनगर जम्मू हाईवे को ओपन किया गया, आज भी जम्मू से ट्रैफिक को आने की इजाज़त दी गई, मगर हमारे जो ट्रक्स हैं जो फंसी हुए हैं उनको श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इसी तरह से पिछले साल या उससे 1 साल पहले हाईवे पर ट्रकों को रोका गया था, जानबूझ के रोका गया था, और जब तक हमारे प्रोडक्ट सड़ ना जाए, हमारे मेवा वगैरह सड़ ना जाए, तब तक ट्रक्स को रोका गया था। एक पैटर्न नज़र आता है कि हमारी इकॉनमी के साथ लड़ाई लड़ी जाती है, तो उसी की कड़ी जो है आज भी आप देख रहे हैं। मगर यहाँ पे कल जो कोशिश की गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात उठाई गई थी, एसोसिएशन ने, शबीर साहब ने जो लोकल ऑनरेबल एमएलए है, जो फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन है, इन्होंने जो कोशिश की थी, कहीं पे इन्होंने बात सुनी है और मोगर रोड के ज़रिए आज ट्रक्स को जाने की इजाज़त दी गई है शोपियां से। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पे भी ट्रक्स को जाने की जल्द से जल्द इजाज़त दी जाए और हमारा मेवा जो है वो मंडी में। अब सीएम से ही वो पूछे, मुझे नहीं पता। पीएसए लगाया दिया जा रहा है एमएलए होके, तो कौन सेफ है? अगर एमएलए पे पीएसए लगाया दिया जा रहा है तो आम लोग कहाँ जाएंगे? मैंने यही बात कही कि कोई सेफ नहीं है। एमएलए हो, एमपी हो, आम कश्मीरी हो, जो भी जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है और अपने हक के लिए बात करता है, वो सेफ नहीं है। अब ये मुनहसर हम पे है कि हम क्या दूसरों की बर्बादी का तमाशा देखें, कि दूसरों के ऊपर पीएसए लग रहा है और हम तमाशा देखें, दूसरे कैद खानों में हम तमाशा देखें, और ये मुसीबत एक रोज़ हमारे सर पे भी आएगी। या हम प्रोएक्टिव होके एक दूसरे के लिए खड़े हो जाए और इस रिजीम के ख़िलाफ़ लड़े और इस पीएसए रिजीम के ख़िलाफ़ लड़े। आज एक एमएलए पे, कल एक आम शहरी पे, परसों एमपी पे, किसी दिन किसी और पे, ये हम सभी पे आना है। मगर ये तभी रुकेगा जब हम सभी हिम्मत करके इसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे। जिन्हें हमने एतमाद दिया था वो शायद अभी भी समझ नहीं रहे, जिनको हमने वोट के ज़रिए एतमाद दिया था कि इस रिजीम के ज़रिए, इस रिजीम के ख़िलाफ़ लड़े, वो शायद अभी भी इस बात का एहसास नहीं हो पा रहा है कि इसके लिए हमें प्रोएक्टिवली खड़ा होना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। तो मैं आपके ज़रिए उन तक भी ये बात पहुँचाऊँगा कि अब तो बेदार हो जाए, अब तो इस बात का एहसास हो जाए, अब तो इस बात के लिए तैयार हो जाए। अब अगर वो इस वक्त खामोश रहे तो उन पे भी ये बारी आएगी। अगर वो ना हुए तो हम सभी को इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। जो प्रॉपर्टी होगी वो डिस्प्यूटेड है, यानी उस पर किसी का हक नहीं होगा। दूसरा ये सवाल कि जो एम्बलम जो है तोड़ा गया दरगाह हजरतबल में, उस पर कई सारे एफआईआर भी लगे हैं, आपकी रिएक्शन क्या है? सुप्रीम कोर्ट और हमारे अदलिया से, जुडिशरी से इन जनरल यही गुजारिश है कि लॉ सब पे एप्लीकेबल होना चाहिए, एक ही पैमाने पे, हर किसी मज़हब पे एक ही तरह का लॉ जो है वो एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर दूसरे मज़हब के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उन पे नॉन मुस्लिम जो है वो गवर्न नहीं कर सकता, तो मुसलमानों पे ये कैसे अप्लाई हो सकता है? और इसी तरह से जो कल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हद तक जो बातें सुनी है, उससे एक पॉजिटिव मैसेज तो मिली है, मगर वो एंड नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्ट करते हैं और इंसाफ से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, अदलिया से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। उम्मीद है कि ये एक पॉजिटिव शुरुआत जो दिखी
सुप्रीम कोर्ट में, वो अल्टीमेटली रास्ता खोलेगी उस इंसाफ के लिए जो हम उम्मीद रखते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतनी बड़ी बहुमत मिली है, इतना स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर कल बात ये कर रहा है कि रास्ते जो है उसका हक हमारे पास नहीं है, मरकजी सरकार के पास है। इतनी बहुमत मिलने के बाद भी अगर बेबसी दिखाई दी। मैंने अभी इस सवाल का जवाब दिया। अगर सब एक आखिरी सवाल है, वजन है 10 टायर 12 टायर गाड़ी का कितना वजन है, बदकिस्मती से 10वां दिन है आज शोपियान के रूट को काजीगुंड पे रुका गया है। अब फिर से वही परेशानी है, अब किसको मैंने इस बात का जवाब दिया और वही बात दोहराऊंगा। स्टेटहुड के हवाले से आपका क्या कहना है कि अभी तक स्टेटहुड का कोई रिएक्शन नहीं निकाल रहा? अगर ट्रक वहाँ से आ सकती है तो यहाँ से भी जा सकती है, इसमें 10 टायर 5 टायर का की कोई रुकावट नहीं है। अगर उसी साइज की ट्रक वहाँ से आ सकती है तो यहाँ से भी जा सकती है, जानबूझ के किया जाए। सीएम ने वहाँ क्यों नहीं विजिट किया अगर सड़क खराब है? सीएम के सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप सीएम से खुद पूछिए ना, उन्होंने वहाँ विजिट क्यों नहीं किया? फिर से वही सवाल आपने पूछा, मैं वही बात दोहराऊंगा। स्टेटहुड नहीं, हमने 370 और जो हमारे आईनी हुकूक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमने दिया था, हमें वोट मिला है उस लड़ाई के लिए, तो हमें वो लड़ाई लड़नी चाहिए। हम वो लड़ाई भी भूल चुके हैं और उसको हमने स्टेटहुड की लेवल तक लाया था, जिन्होंने भी लाया था, मैंने नहीं। ये कह के कि फ़िलहाल हम स्टेटहुड का इंतज़ार करेंगे और शायद वो आने वाला है, या स्टेटहुड की डिमांड करेंगे शायद वो आने वाला है। मैंने तब भी यही बात कही थी कि कोई स्टेटहुड आने वाला नहीं है। ना आपको ये रिजीम, बीजेपी रिजीम स्टेटहुड के हवाले से एम्पावरमेंट देना चाहेगी, ना किसी और हवाले से एम्पावरमेंट देना चाहेगी। आपको अपने हुकूक के लिए लड़ना पड़ेगा और उन वादों के लिए पे पूरा उतरना पड़ेगा जो आपने इलेक्शन के दौरान किए हैं। और हमने वादे किए हैं कि हम स्टेटहुड नहीं, स्टेटहुड से ज़्यादा जो हमारा स्टेटस था उसके लिए लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।